गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स से। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ, कुछ साल पहले मैंने इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, बट इट रिमाइंड्स मी कि इस चीज़ को बार बार थोड़ा सा लोगों को रिमाइंडर देते रहना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत केसेस बढ़ रहे हैं हाइपरटेंशन के, इवन इन द यंगस्टर्स। छोटी एज में भी एक टाइम होता था जब हम कहते थे ये 18-20 साल के बच्चे हैं, 25 साल के यंगस्टर्स हैं, दे नीड नॉट गेट देयर ब्लड प्रेशर चेक, इनको थोड़े ना हाई बीपी की परेशानी आएगी। दिस इज समथिंग विच वी गेट आफ्टर द एज ऑफ 40-40 के बाद शुरू होती है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट बिकॉज द लाइफ स्टाइल हैज चेंज्ड, जिंदगी जीने का तरीका टोटली बदल चुका है। तो अब आज की तारीख में आप क्या मान के चलते हैं? डू वी स्क्रीन द यंगस्टर्स फॉर हाइपरटेंशन? यस वी डू स्क्रीन द यंगस्टर्स फॉर हाइपरटेंशन। अब हम 18 साल से शुरू कर देते हैं स्क्रीनिंग यंग हाइपरटेंसिव की। और आपको एक बात बताऊं मैं कि 20 साल या 20 साल से जो बड़े यंगस्टर्स हैं, अगर आप एक नंबर ऑफ देम यू आर स्क्रीनिंग देम, हाफ ऑफ देम विल कम आउट टू बी हाइपरटेंसिव्स और मे बी प्री हाइपरटेंसिव्स। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि नंबर तो दिन बर दिन बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन दिन पर दिन बढ़ रहा है। और हम सब जानते हैं हाइपरटेंशन पहली सीढ़ी है आपके हार्ट को क्षति पहुंचाने के लिए, आपकी किडनीज को क्षति पहुंचाने के लिए, आपकी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स को क्षति पहुंचाने के लिए। और इसका एक जो मेजर कल्प्रिट है वो क्या है? नमक, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, राइट? अ मिक्सचर ऑफ टू मिनरल्स, सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको कि हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, वो इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है। अब जो मेरे गूगल फ्रेंड्स हैं, दे कम टू द क्लिनिक्स, बीपी चेक कराते हैं, बीपी ज़्यादा मिलता है, क्या बोलते हैं? मैडम आप नमक को ऑल्टरनेटिव दे दीजिए ना। तो कितना अच्छा है, कितना सेफ है नमक को ऑल्टरनेटिव लेना, कितना नमक आपके लिए ठीक है, कितना नमक आपके लिए ज़्यादा है, किन किन चीज़ों में नमक पाया जाता है, क्या नमक सिर्फ उन्हीं चीज़ों में पाया जाता है जिनमें हम डाल रहे हैं, या क्या इज देयर अ कंसेप्ट नोन एज हिडन सॉल्ट, छुपा हुआ नमक? तो इन सारी बातों के बारे में जानकारी लेते हैं आज इस वीडियो के तहत। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो है, हाउ मच सॉल्ट इज अलाउड टू बी टेकन पर डे बाय अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए 2000 मिलीग्राम और मे बी 5 ग्राम्स पर डे इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। पर अगर किसी को ऑलरेडी कोई कार्डियक पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव है, किसी की किडनीज में क्षति पहुंच चुकी है, किसी की फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की लेकिन वो अभी खुद से नहीं है हाइपरटेंसिव, किसी के घर में अर्ली कार्डियक डेथ हुई है, तो नमक के अमाउंट को कम कर दीजिए। बिकॉज ये जो मैं 5 ग्राम बोल भी रही हूँ, ये तो आप अगर कोई बहुत सीरियसली काउंट करेगा तो ये तो वो नमक होगा जो उसने घर के खाने में डाला। बट आपने और कितनी ऐसी चीज़ें ली जिसकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, राइट? लेट्स डिस्कस ऑल दैट, ठीक है? तो सबसे पहले तो कितनी अमाउंट लेनी चाहिए, और अगर कोई डायबिटिक है, कोई कार्डियक पेशेंट है, किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री है, कोई ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, तो उनको अपनी नमक के अमाउंट कम करके 3 ग्राम या 1500 मिलीग्राम पर डे कर देनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा नमक आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा नमक लेंगे ना, सोचिए आप अपने हार्ट की हेल्थ, अपने ब्लड वेसल्स की हेल्थ, अपनी हेल्थ को क्षति पहुंचा रहे हैं। ये मोटी मोटी बात यह है कि सॉल्ट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हो सके तो आप जितना कम से कम लीजिए। खाने के टेबल पर बैठ के बहुत लोगों को ये सॉल्ट शेकर्स की आदत है कि वो नमक ऊपर से डालना है। क्यों डालना है भाई? मैं तो एक चीज़ बोलूँ, अगर आपकी सब्जी में आज नमक कम है ना, हैप्पीली ईट इट बिकॉज दैट्स अ हेल्दी थिंग विच यू आर ईटिंग। उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की जो आदत है ना, उसको तो बंद कीजिए। बहुत लोगों के घरों में आटे में नमक डाला जा रहा है,
रोटी बनाने के लिए, यू डोंट नीड ऑल दैट। सैलड्स को आप सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। कर्ड आप ले रहे हैं तो आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट की जगह आप कुछ और नींबू डाल लीजिए, या सॉल्ट की जगह कुछ अच्छे हर्ब्स आए हैं विच विल ऐड ऑन द फ्लेवर, है ना, वो सब डाल लीजिए, लेकिन डू नॉट ऐड सॉल्ट। अच्छा, अब लोगों ने नया क्या शुरू किया कि हमारे डॉक्टर ने बोला था कि सॉल्ट की जगह कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डाल लो या कुछ और चीज़ें डाल लो। सो व्हाट दे हैव रियलाइज्ड कि चलिए कुछ कॉन्डिमेंट्स डाल लेते हैं। तो क्या हुआ जी, हम तो सैलड खा रहे हैं, तो सैलड में क्या डाल लिया, या सैलड में तो चलो ठीक है इतना नहीं डलेगा मेयोनीज वगैरह के अलावा, बट अदरवाइज आपने कुछ और बनाया, आपने सोया सॉस, केचप्स, बाहर से आई हुई ग्रीन चटनीज और फलाना ढिमकाना बहुत कुछ डाल लिया। इन सब में तो ज़बरदस्त नमक है। क्या आप जानते हो 1 चम्मच सोया सॉस के अंदर कितना नमक है? 1000 मिलीग्राम। यानी कि अगर आपने 1 चम्मच सोया सॉस युक्त कोई भी चीज़ खा ली है तो पूरे दिन के नमक की तो छुट्टी, पूरे दिन में नमक लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने बोला हिडन सॉल्ट। हिडन सॉल्ट क्या होता है? हिडन सॉल्ट जैसे कि आपको नहीं मालूम, बट दैट इज़ स्टिल ओके। आपकी जो नेचुरली जो कुछ सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, आपकी जो मिल्क है, इसमें भी कुछ अमाउंट सॉल्ट की है। आप बोलते हो मैंने तो सिर्फ 2 स्लाइस ब्रेड की खाई, मैंने कहाँ से नमक खा लिया? आपको नहीं मालूम, आपके ब्रेड की स्लाइस में बहुत ज़्यादा नमक है। मैंने तो ब्रेड और भुजिया खाई थी, भुजिया भरी पड़ी है आपकी नमक से, यू नो। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं विच विल नॉट टेस्ट सॉल्टी बट दे हैव अ लॉट ऑफ सॉल्ट इनसाइड देम। तो जो प्रेफरेबली जो हम घर में कुकिंग करें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अवॉइड ईटिंग द फ्रोज़न फूड। मैंने बार बार बोला है कि फ्रोज़न फूड, अरे आपको आपके घर में अचार चटनी तो जब हम छोटे से थे तब से देख रहे हैं, अचार चटनी पापड़, द कन्वेंशनल वे ऑफ ईटिंग फूड, उसमें भी तो नमक डाल के ही प्रिजर्व किया जाता है। तो आपको क्या लगता है जो फ्रोज़न फूड है वो ऐसे ही प्रिजर्व्ड है? आप लाए, आपको लगा इसमें तो इतना ही नमक था। आई मीन इट हैज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट इनसाइड इट, एंड सॉल्ट इज़ रियली रियली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, प्रिपेयर्ड फूड्स, अब लोग एवरीबडी इज़ वर्किंग, तो आप ले आए जी प्रिपेयर्ड फूड ले आए, डाला, खा लिया कि भाई ठीक है मैंने तो ऐसे खा लिया। ट्राई रीडिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ थोड़ी सी पढ़नी शुरू कीजिए, आपको पता चलेगा कितना सॉल्ट है इस चीज़ में, कितना सॉल्ट कई चीज़ों में लिखा होता है कि लेस सॉल्ट या नो सॉल्ट। तो ट्राई गोइंग इन फॉर दोज थिंग्स। मैं ये भी नहीं कहती कि 100% जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, बट कोशिश करके फिर उन चीज़ों पर जाइए जिनमें नमक की मात्रा कम लिखी हुई है, राइट। एक तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। और ये जो मैंने बोला प्रिजर्वेटिव्स और अचार पापड़ चटनी, प्रोसेस्ड फूड्स, प्रिपेयर्ड फूड्स, बाहर के खाने, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, फास्ट फूड्स, दिस इज़ ऑल फुल ऑफ सॉल्ट. It's okay to eat the veggies and the milk which has little bit salt inside it, that is okay. But other than that, कोशिश कीजिए कि घर का खाना खाइए। ब्रेड की जगह अगर आप आटे की रोटी बना लेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो ऑप्शंस को देखना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है। अब नमक इतना भी क्या कल्प्रिट है? ऐसा क्या कर रहा है नमक आपकी बॉडी में जाके? आप जानते हैं आपका नमक जब बॉडी में जाता है तो आपकी किडनीज एक बैलेंस रखती है आपके फ्लूइड का और आपके सॉल्ट्स का। जहाँ उसको लगता है सॉल्ट्स की कमी है वो आपके नमक को होल्ड कर लेती है, जहाँ लगता है कि नमक ज़्यादा है उसको निकल जाने देती है। पर आपका नमक जब आप ज़्यादा लेते हो, सॉल्ट हैज़ द टेंडेंसी टू रिटेन बैक द फ्लूइड। वो कहते हैं ना, जो नमक खाएगा वो तो पानी साथ में पिएगा। तो नमक आपके फ्लूइड की रिटेंशन बढ़ा देगी। अगर आप हमेशा ही वंस इन अ वाइल इट्स परफेक्टली फाइन, बट अगर आप हमेशा नमक ज़्यादा लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फ्लूइड लेवल बॉडी में ज़्यादा है, तो आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यानी कि उसको ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है। आपकी आर्टरीज का प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपको हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी, धीरे धीरे करके आपके हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर। इन सब से हमने सारा कुछ देख रखा है। You know, eating salt is equivalent to मतलब anything which can raise your blood pressure, may it be smoking, may it be alcohol। तो अपने नमक को नियंत्रण में लीजिए। अगर मैंने बोला
5 ग्राम्स पर डे, तो 5 ग्राम कितना होता है? डू यू अंडरस्टैंड कितना होता है? 1 टेबल स्पून। अब 1 टेबल स्पून का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने एक हीप्ड अप वो पहाड़ की तरह पूरा नमक ले लिया, नो, नॉट एट ऑल। एक लेवल का टेबल स्पून हो जिसमें एक लेवल तक नमक आपने लिया है, उसको अलग से रख लीजिए, अपने खाने में डालिए, राइट। हाइपरटेंसिव्स को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सॉल्ट सेंसिटाइजर्स भी होते हैं। तो सॉल्ट सेंसिटाइजर्स का मतलब है कि अगर आप नमक ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा करती है, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को और आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और इनडायरेक्टली आपके हार्ट को क्षति पहुंचाएगा। अब लोग ये बोल देते हैं कि देखिए, आपको मैंने बोला कि सोया सॉस, आपके जो भी ये सारी चीज़ें, केचप, सोया सॉस, योर डिप्स, ये सारी चीज़ों में ज़बरदस्त नमक है। अब डू यू नो दैट 1 टेबल स्पून, मैंने बताया 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस हैज़ 1000 मिलीग्राम ऑफ सॉल्ट, सो दैट इज़ टू मच, है ना। तो इन सब चीज़ों की बजाय आप हर्ब्स का उपयोग कर लीजिए। ट्राई एडिंग जैसे ब्लैक पेपर है या कुछ अच्छे हर्ब्स आते हैं मार्केट में, वो भी मिलते हैं। ट्राई यूजिंग दैट एंड ऐड फ्लेवर्स। और अब ये जो सब्स्टिट्यूट की बात हुई, तो आपको बताऊं दोस्तों, सब्स्टिट्यूट इज़ लाइक सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? आपने पोटेशियम ले लिया, आपने मैग्नीशियम ले लिया, विच इज़ अगेन नॉट गुड, क्योंकि आपकी ज़ुबान को उतना नमक टेस्ट करने की आदत पड़ चुकी है। आपको वो वाली नमक का स्वाद चाहिए, तो आप उसको भी एक्स्ट्रा सॉल्ट शेकर्स आपके पास रखें ना, आप उसको भी एक्स्ट्रा लेंगे, तो उसको एक्स्ट्रा लेना अगेन इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपकी किडनीज की हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉल्ट को बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, आप कम नमक का उपयोग कीजिए। बट जो रेगुलर कन्वेंशनल सॉल्ट जो गवर्नमेंट ने आपको आयोडाइज सॉल्ट दिया है, काइंडली गोइंग फॉर दैट सॉल्ट, क्योंकि आप उस सॉल्ट को छोड़ के जब आप दूसरे नमक की तरफ जा रहे हैं तो एक बीमारी को बचाने के लिए आप 2 बीमारियां और लगा रहे हैं। एक तो आपके ब्लड प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कार्डियक डिजीज या किडनी डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको गलत फहमी है कि आप एक अच्छा नमक खा रहे हैं, वेयर एज यू आर गोइंग रॉन्ग। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप थायराइड की बीमारी को भी निमंत्रण दे रहे हैं। आयोडाइज सॉल्ट इज मेंट टू बी टेकन सो दैट आपके थायराइड में आयोडीन की कमी ना रहे एंड यू डोंट लैंड अप विद हाइपोथायरॉयडिज्म। सो अपना नमक नॉर्मल कन्वेंशनल आयोडाइज सॉल्ट लीजिए, लेकिन कम मात्रा में लीजिए, सब्स्टिट्यूट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई ईटिंग होम मेड फूड रादर देन गोइंग फॉर द frozen foods. Do not add much of the salad dressings या condiments या soya sauce या dips या ketchups because that is not good for your health. Even अगर आपको मैं बताऊं, बेकिंग सोडा और इन सब चीज़ों में भी बेकिंग पाउडर, obviously it also has sodium in it, but हाँ ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग वंस इन अ वाइल, आप केक्स खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं जिनमें बेकिंग सोडा है, दैट्स परफेक्टली फाइन। किसी को जीना छोड़ना नहीं है, लेकिन नमक को कम करना है, उसकी मात्रा को कम करना है, सो दैट यू लैंड अप, यू ऑल आर हेल्दी। यंगस्टर्स अभी से इतने अनहेल्दी होने, तो दैट इज नॉट रियली गुड, दैट इज नॉट रियली गुड फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन। सो नमक कम, आज से कम, राइट? तो अपने नमक की मात्रा को काउंट करना शुरू कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाय बाय।